बेसिस पर हम करते हैं। तो बेसिकली ये एक कोर्स है। हमने ऑन यूट्यूब पर भी अपना कोर्स डाल रखा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट है ना हमारे चैनल पर अ, उस कोर्स को एक बार देख सकते हैं। उससे बेसिक क्लियर होगा आपको। बाकी ये जो सेशन रहेगा इसमें हम क्वेश्चन और जो आपके जो भी आपकी क्वेरी रहेगी वो इसके अंदर हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका कुछ कुछ भी पूछना है चार्ट के रिगार्डिंग वो आप पूछ सकते हैं। सो अभी मैं बेसिकली मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अब बात कर रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस टोटली चार्ट और यानी कि प्राइस पर बेस होता है हमारा। मेरे से एक क्वेश्चन है। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ हाँ। सर मैं अभी ऑफिस में हूँ, तो आप ये रिकॉर्डेड बाद में प्रोवाइड हो सकती है सर, ये सेशन? हाँ नहीं हो जाएगा ये इसमें। और ये तो हर फ्राइडे को होगा। अगर आप सपोज का ये कभी मिस भी कर जाते हैं ना तो हम्म। आप है ना डायरेक्ट नेक्स्ट फ्राइडे को आप है ना पूछ सकते हैं कुछ भी। नहीं, ठीक है ना। ऑफिस टाइम है सर ये, 5 बजे तक। हाँ ऑफिस टाइम तो है इसमें हम भी ऑफिस में ही हैं अभी। वो तो तो बात इसलिए आपकी सही है सर, आपका ये जॉब है, लेकिन हमारी जॉब तो दूसरी है ना। हाँ तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। हाँ जी यूट्यूब सर। पर भी यूट्यूब पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस ओनली बेसिस ऑफ प्राइस। प्राइस पर डिपेंड होता है सारा। जो भी चार्टिंग पैटर्न है, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो सारा प्राइस पर बेस होता है ना। तो प्राइस में हम ये कह सकते हैं कि जो भी इंट्राडे मूवमेंट या जो भी डेली की मूवमेंट होती है और उस प्राइस पर क्या वॉल्यूम और उसको और लेते हैं साथ में तो और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हमारा एनालिसिस हो जाता है। तो सबसे पहले हमें बेसिक चीजें हमें ये मालूम होनी चाहिए कि प्राइस है जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो सारी न्यूज़ डिस्काउंट करके चल रहा है। मतलब जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं वो भी है ना उस पर मतलब उनका भी एक व्यू है उस पर। तो वो सारी चीज डिस्काउंट करके चले, चाहे बड़े प्लेयर हो चाहे छोटे प्लेयर हो चाहे इंस्टीट्यूशनल हो म्यूचुअल फंड हो, सभी के लिए वो प्राइस एक समान है। अगर किसी को लगता है कि ये अंडर वैल्यूड है तो जैसे फंडामेंटल में रहता है तो वो उस पर एक्शन लेगा। और जिसको लगेगा ओवर वैल्यूड है तो वो उस पर एक्शन लेगा। या जिसको लग रहा है कि इन फ्यूचर इसके प्राइस क्या रह सकते हैं तो वो भी उस पर एक्शन लेगा, भले ही वो उसका बेसिस कुछ भी हो, टेक्निकल ना हो क्या फंडामेंटल हो या कोई न्यूज़ हो। तो लेकिन टेक्निकल जो देखते हैं उनको तो केवल प्राइस देखने हैं। ठीक है ना, वो न्यूज़ वगैरह फॉलो नहीं करेंगे ना। कोई ये देखेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूशनल बाय कर रहा है या प्रमोटर बाय कर रहा है या ये इस तरह की चीज़ें नहीं देखेंगे, या फंडामेंटल कोई न्यूज़ आ रही है तो वो उसको नहीं देखेगा, वो प्राइस को देखेगा। तो इसीलिए बोला भी जाता है इसके अंदर प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। तो जो भी हम प्राइस चल रहे हैं वो सभी लोग देख रहे हैं और वो उनका डिसीजन सारा उस पर आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसे डिसाइड होगा कि प्राइस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, क्योंकि वहां सेलर भी है एक प्राइस पर और बायर भी है। क्योंकि ये एक ट्रेड होता है तो एक कोई बाय करता है तो कोई एक सेल करता है। तो प्राइस का मूवमेंट कैसे डिसाइड होगा कि किस तरफ जाएगा। या तो वैसे तो एक कहावत है कि प्राइस जो होते हैं वो रैंडमली ट्रेड करते हैं। मतलब
कहीं भी जा सकते हैं, ये तो सभी को मालूम है, कोई इसके लिए रूल नहीं है कि वो ऊपर ही जाएंगे या नीचे आएंगे, कोई थंब रूल नहीं है। तो वो कैसे डिसाइड होगा? तो प्राइस रैंडम चलते हैं, लेकिन प्राइस रैंडम चलते हुए भी एक उसका ट्रेंड होता है। या तो प्राइस रैंडम चल रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपसाइड जा रहे होंगे धीरे धीरे। कभी कोई 100 रुपए का स्टॉक है, पहले 99 गया, फिर 101 हुआ, फिर 102 हुआ, फिर 100 आ गया, तो वहां से गिरा भी। लेकिन ये देखेंगे कि हर लेवल पर वो नए राइज करता जा रहा है, तो वहां पर हमारे को ये पता चल रहा है कि ट्रेंड है। तो रैंडम प्राइस में भी हमारे को, रैंडम प्राइस से मतलब कि प्राइस मूवमेंट फिक्स नहीं है, लेकिन वहां पर भी हमारे को ये पता चल रहा है कि प्राइस ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि नए हाई पे हाई जो बना रहा है और नए लोअर हाई बन रहे हैं। तो ये इससे ये पता चलता है कि हाँ, ट्रेंड अपसाइड में। इसी तरह से डाउन साइड में प्राइस नए लो बना रहा है और हाई भी जो है वो नए लो पर बन रहे हैं, हाई भी लोअर लो बन रहे हैं। तो ये देखते भी होगे, आपने सुना भी होगा कि लोअर हाई, हायर लो, ठीक है, और हायर हाई। हाँ 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 हाँ। वो उसके लिए देखो मैं शेयर करता हूँ आपको, क्योंकि ये मैं इंट्रोडक्शन है तो मैं इसके लिए बता रहा था। आपको कुछ शेयर हो रहा है, चार्ट शेयर हो रहा है? हाँ, ये देखिए, मैं इसको 5 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ। सपोज कोई स्टॉक का ही चार्ट लगा दें। ये रघुनंदन का ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ओडिनरो, इस पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये देखिए, सबसे पहले प्राइस पर आ रहे हैं, तो ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। अब लेकिन मैं बेसिक्स से चलता हूँ कि अगर अगर कोई लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट वो लिया जाता है जो हर 5 मिनट में जो क्लोजिंग आ रही होगी उस सेशन की, है ना। तो लाइन चार्ट जब बनता है, तो आप देख रहे होगे ये लाइन चार्ट बना हुआ है, पहले हाई गया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ से जो स्टार्ट किया है इसने, तो जो हाई बनाया है उसके बाद नया लो, और फिर हाई जो बना वो लोअर हाई है, और फिर लोअर लो। तो ये मैं लास्ट आवर में बता रहा हूँ, आज के मतलब आज का जो चार्ट बना हुआ है उसका। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर सर नरेश सर, एक चीज यहाँ समझना था। ये हाँ। तो बरोबर बात है, कहते हैं हम्म। कि प्राइस जो है वो भाव भगवान है, बरोबर। जी जी जी। प्राइस जैसे जैसे मूवमेंट होता है, कैंडल तो ऐसे ना बनता है सर। हाँ, मूवमेंट होता है तो कैंडल उस पर बनता है, चाहे कैंडल स्टिक हो चाहे लाइन चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो। चाहे कोई भी चार्ट हो, कैंडल स्टिक हो, हेकिनेसी हो, जो भी हो, उसी हिसाब से जी बनता है। जी। अब सर मेरे को ये जानना है कि प्राइस मूवमेंट कैसे होता है। प्राइस मूवमेंट कैसे होता है, देखिए, सपोज जी। सपोज ये देखिए कि आपने मैं बिल्कुल बेसिक पे जा रहा हूँ, कि आपने देखा होगा हम्म। कि F5 विंडो देखी होगी, वहां पर F5 विंडो से समझते हैं ना, बिड आस्क के प्राइस जहां पर दिखते हैं। देखिए, जहां पर बायर सेलर मीट होते हैं, यानी कि कोई बाय करने कोई बाय करना चाहता है और कोई सेल करना चाहता है एक प्राइस पर, ठीक है। तो किसी, अब ये इसमें ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। मैं 101 रुपए पर बाय करना चाहता हूं और कोई उसको 102 रुपए पे सेल करना चाहता है, तो हमारी मीट आउट नहीं होगी वहां पर, तो प्राइस चलेगा ही नहीं, मतलब ट्रेड होगा ही नहीं, ठीक है। इलिक्विड स्टॉक में ये होता है, जहां पर है ना काफी कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन
जैसे ही अब मेरे को लगता है कि यार यहाँ से प्राइस और ऊपर जा सकते हैं, मतलब मेरा किस कोई भी कारण हो सकता है, तो मैं उसको 102 पे भी बाय कर लूंगा, जो 102 का सेलर है। हालांकि मैं पहले 101 में बाय करने वाला था, लेकिन जब मेरे को 102 का सेलर मिला तब भी मैंने उसको बाय कर लिया, तो मेरा ट्रेड जो एलटीपी दिखाएगा वो 102 दिखाएगा। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि और ऊपर जाएगा, या थर्ड पार्टी को किसी को और लगता है कि और ऊपर स्टॉक जा सकता है, वो कोई भी कारण हो या कोई न्यूज आ रही हो, तो वो हायर लेवल पर बाय करेगा। तो वहां पर ये देखने को मिलेगा कि जो बायर है, तो जो भी सेलर सामने आ रहा है उसको लेता जा रहा है वो, मतलब खरीदता जा रहा है, जो भी चाहे हायर वैल्यू पे सेल कर रहा है तो अभी वो उसको बाय करता जा रहा है। तो इस तरह से प्राइस ट्रेड होता है, और ये बहुत ही फास्ट होते हैं। हम इस पे देख नहीं पाएंगे, कुछ कुछ लोग तो है ना, ऑटोमेशन भी चल रहा होता है उस जगह, तो बहुत फास्ट होते हैं, तो हम उसको जज भी नहीं कर पाएंगे कि कौन है इसमें बायर है कौन सेलर आ गया। लेकिन प्राइस से हमें पता चल रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर हावी है। इसी तरह डाउन साइड में अगर प्राइस जा रहे हैं, तो हर लेवल पर अगर सेलर है ना बायर को बीट करता जा रहा है, तो वहां पर सेलर हावी हो रहा है। तो जहां पर वो मीट जहां पर उनका ट्रेड होता है वही एलटीपी चलता है, और उसी एलटीपी से फिर चार्ट बनता है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। देखिए, जब हम छोटे मतलब एक एक पार्ट को देख रहे होंगे, यानी कि एक महीने का चार्ट देख रहे हैं, देखिए ये मार्च से लेकर अप्रैल तक का चार्ट है मैं इसको डेली बेसिस पर देख रहा हूँ। ये मैं सिंपल चार्ट देख रहा हूँ, तो आप देखेंगे प्राइस पहले नीचे गए, और फिर 7 तारीख को ये बढ़ना स्टार्ट हुए, फिर हायर हाई बनाते गए, हायर हाई बनाते गए, फिर लो बनाया, लेकिन हायर लो बनाया है इसके अंदर, और उसके बाद मतलब प्राइस हाई हाई पर चलते चले गए। तो यानी कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि प्राइस में जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है, मतलब प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, आते हैं नीचे, लेकिन इतने नीचे नहीं आते कि नए लो बन रहे हो, और प्राइस नए हाई बनते हुए जा रहे हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि प्राइस में अपसाइड का मूवमेंट है और ट्रेंड अपसाइड का है। वहीं हम इसको अगर कैंडल स्टिक कर लेंगे, ये देखिए ये कैंडल स्टिक चार्ट है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है ग्रीन कैंडल बन रही है, तो बाय साइड के लिए शो कर रहा है। वो मैं भी अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पे वीडियो एक्सेस करेंगे तो उसमें दिख जाएगा कि ग्रीन कैंडल कब कौन सी होती है, रेड कैंडल कब बनती है। तो ग्रीन कैंडल का मतलब है कि वहां पर मतलब बुलिशनेस है, यानी कि वहां पर प्राइस है ना प्रीवियस क्लोज और आज के ओपन से मतलब करंट जो भी सेशन चल रहा है उसके ओपन से ऊपर चल रहे हैं, तो वो ग्रीन कैंडल बनेगी। और अगर करंट आज के ओपन और जो करंट सेशन चल रहा है उसके ओपन से प्राइस नीचे चल रहे हैं, तो रेड कैंडल बनेगी, और प्रीवियस क्लोज से नीचे जाएगा तो बियरिश माना जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये हायर हाई बनते जा रहे हैं, जो भी कैंडल बन रही है नए हाई बना रही है। आप देख सकते हैं नए हाई बना रही है, तो ये समझ में आ रहा है कि जो प्राइस का मूवमेंट है वो अपसाइड का है और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ये रहा मार्च से अप्रैल अप्रैल तक, आप देख सकते हैं ये यहां तक अप्रैल खत्म हुआ है। इसके बाद ये एसबीआई का चार्ट है ना, इसके बाद अप्रैल की स्टार्टिंग से ही मूवमेंट देखिए आप एसबीआई का, फिर हाई, नए हाई बनाते रहा, एक भी दिन प्रीवियस डे की कैंडल ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये साफ दिख रहा है कि ये ट्रेंड इसका अपसाइड है। मैंने इस बार पिक ऑफ द वीक में भी यही दिया था, और मूवमेंट अच्छी मिल रही है इसमें। तो ये सिंपल सा है बिल्कुल, अगर आप कुछ भी ना देखें तो लगता है कि आप 400-500 करोड़ रुपया से कम का हेलो हमारे चारों तो मतलब है उसी हेलो हेलो हाँ, तो अगर आप कुछ भी नहीं देखें, केवल सिंपल चार्ट देखें, ये जो चार्ट बना हुआ, तो आप देखेंगे ये एक दिन का सेशन है पूरा। तो ये जो
सेशन है इसका प्रीवियस मतलब प्रीवियस लो नहीं कट रहा है और प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, तो ये सब पता चल रहा है कि ट्रेंड अप है। अगर आपको इंडिकेटर भी नहीं दिख रहे तो ये आप समझ सकते हैं। तो प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं पर नए हाई बना रहे हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड अपसाइड है। इससे पहले अगर आप देखें जो गिरावट आई थी फेब में जो आपने देखा फरवरी में, तो आपने देखा कि प्राइस है ना लोअर लो बना रहे थे, ठीक है, प्रीवियस हाई नहीं कट रहा था और नए लो बनते चले रहे, और उसका आपने नतीजा देखा भी कि नए लो पर जब यूक्रेन का और ये डिस्प्यूट चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन उस वक्त साफ इंडिकेशन मिल रहा था। तो हमें ऐसी जगह पर साफ दिख रहा है कि ये ट्रेंड डाउन है, ठीक है। भले ही क्या न्यूज नेगेटिव थी, उसके बाद प्राइस भी नीचे आए, लेकिन न्यूज तो अभी भी चल रही है, मींस यूक्रेन का अभी भी वॉर चल रहा है, लेकिन लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में बाइंग दिखी। तो जब इस तरह की सिचुएशन है तो हमें वहां पर भले ही नेगेटिव न्यूज है, हमें तो अवॉइड करना है, क्योंकि प्राइस हायर हाई बना रहा है। ये टेक्निकल एनालिसिस का उसूल है और रूल भी है कि जब प्राइस हायर हाई बना रहा है तो हमें अवॉइड करना चाहिए। जब प्राइस लोअर लो बनाए और हायर लो बनाए तब हमें उस ट्रेंड को पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जब से मार्च के फर्स्ट वीक के बाद से रिकवरी देखने को मिली है, और सभी लोग है ना ये सोच रहे हैं कि अब नेगेटिविटी आएगी मार्केट में, अब नेगेटिविटी आई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा सा भी जानता होगा, तो मतलब समझ रहा होगा उसको, अगर देखता होगा तो वो साफ दिख रहा होगा कि प्राइस मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं नेगेटिव मार्केट करने के लिए, तो वो सीधा सा उस चीज को अवॉइड करेगा, तो वो बच जाएगा सेलिंग से, ठीक है। अगर वो यहाँ कहीं भी फंस गया होता, सेलर ये सोच रहा होगा प्राइस है ना अब क्योंकि यूक्रेन का तो अभी मैटर चल ही रहा है, फेड की टाइटनेस है और मार्केट तो नीचे आना ही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहां से 2000 पॉइंट की रैली दे चुका है अगर निफ्टी का चार्ट देखेंगे। ये देखिए यहां से राइज करना स्टार्ट हुआ था, भले ही नेगेटिव न्यूज थी। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से समझ रहे हैं कुछ और थोड़ा बहुत अगर उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप बड़े लॉस से बच जाएंगे और एक सही ट्रेंड में बैठ जाएंगे। और बाकी इसकी जर्नी लंबी है, क्योंकि ये मैं बताऊं एक जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस होती है ना, एक मतलब प्रॉपर एक नंबर्स पे गेम होता है उसमें, उसमें एनालाइजिंग करके है ना निकाला जाता है, जो भी वैल्यू निकाली जाती है उसके बेहाफ पर डिसीजन लेते हैं। तो उसमें टोटली साइंटिफिक चीजें हैं इसमें, मतलब साइंटिफिक है, लेकिन है ना इसमें आर्ट ज्यादा है, क्योंकि चार्ट मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे और भी लोग देखेंगे, लेकिन चार्ट परफेक्टली देखना जब ही आएगा जब हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 1-2 घंटे डेली इस पे स्पेंड करेंगे। धीरे धीरे आप इसमें अपने आप को महारत मीन्स प्रैक्टिस, वही सभी चीजों में प्रैक्टिस है, जो भी आर्ट की चीजें हैं तो वो सब प्रैक्टिस पर डिपेंड है। तो इसमें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप में इम्प्रूवाइजमेंट होता रहेगा और आप काफी इम्प्रूव करेंगे और इस पर अपना डिसीजन लेने में इजी महसूस करेंगे। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हेलो। हाँ बोलिए सर। सर डे चार्ट का जो ये चार्ट का जो प्रैक्टिस है वो चार्ट मंडे के चार्ट पे करना चाहिए या 5 मिनट पे करना चाहिए या 15 मिनट पे या 1 घंटे पे? एक घंटे। देखिए अगर अगर आप प्लीज अपना जरा साउंड साउंड लॉक कर दीजिए। सर बेसिकली आई एम इन ट्रेन, दैट इज द रीजन आई एम अटेंडिंग योर हाँ वेबिनार नहीं में नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं नहीं ट्रेन में कोई हूँ सर, दैट इज थोड़ा नहीं नहीं, आपका वाइब्रेशन आ रहा क्वेश्चन हो। आज का आपका क्वेश्चन सुन लिया ना मैंने, मैं आपको उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। थोड़ी साउंड बंद कर दीजिए अपनी तरफ की, माइक बंद कर दीजिए अपना। देखिए ये ज्यादातर जो भी चार्ट देखने वाले होते हैं वो ज्यादातर कंफ्यूजन ये रहता है कि यार मैं 5 मिनट का देखूं या 1 घंटे का देखूं या डेली देखूं। ये कंफ्यूजन
रहता ही है, क्योंकि 5 मिनट में भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, ठीक है, 1 घंटे में भी बनेगा, और 1 दिन में भी बनेगा, 1 दिन की एक कैंडल भी बनेगी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। आप स्काल्पिंग करते मतलब बहुत रेयर मूवमेंट पे आप काम करना चाहते हैं, मतलब छोटे छोटे मूवमेंट पे काम करना चाहते हैं, या फिर आप में आपके पास समय नहीं है, आप है ना उसमें चार्टिंग पे मतलब एकदम स्क्रीन से चिपक के नहीं बैठ सकते, तो आप उसको पहले से ही डिसीजन बना के चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि डेली चार्ट पर देखना स्टार्ट करें पहले तो। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप काफी मतलब समय दें पहले चार्टिंग को, फिर आप शॉर्ट टर्म में आए, तो मेरे हिसाब से तो डेली और आवरली चार्ट पर शुरुआत करनी चाहिए। तो डेली चार्ट पर अपने को एनालाइज करके पहले से ही 1 दिन पहले ही, जैसे कि मेरे को कल जैसे मंडे है, तो मंडे को डिसीजन लेने के लिए मुझे पहले डेली चार्ट पर अपना एनालाइजिंग देख लेना चाहिए कि ट्रेंड है कहां पर, क्या चल रहा है, और फिर मुझे उसके शॉर्ट टर्म चार्ट पर आ जाना चाहिए, छोटे चार्ट पर। तो जहां पर, क्योंकि मैं डेली में मैंने अपना कोई डिसीजन निकाला चार्टिंग एनालाइजिंग करके कि यार ट्रेंड अपसाइड में है, मेरे को अपसाइड में ही काम करना है, तो मुझे पहले से ही ये मतलब अपनी डायरी में या अपने एनालाइजिंग में चार्ट पे ड्रॉ करके रख लेना है कि मेरे को कहां पर डिसीजन लेना है, और फिर उसको मेरे को अपने शॉर्ट टर्म चार्ट पर आना है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, अगर आप डेली आप अगर देखते हैं चार्ट, जो हम वीडियो बनाते हैं डेली, यूट्यूब पर हम वीडियो भी डालते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि मैं डेली से पहले से ही प्रिपरेशन करता हूं। देखो जी, ये मेरा चार्ट है, यहाँ पर जब ये मार्केट काफी तेज हुआ था, 18,114 के आसपास था मार्केट, और उसके दूसरे दिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, इसे पियर्सिंग लाइन बोलते हैं, यानी कि बियर कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो जब ये बना था तो मैं समझ गया था कि मार्केट में अब करेक्शन आने वाला है, मीन्स करेक्शन आएगा 1-2 दिन, और वही हुआ। जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, और ये ड्रॉ लाइन, ये मेरी लाइन ड्रॉ है करीब एक महीने पहले से, बल्कि जब ये यूक्रेन वाला मैटर हुआ था उससे पहले की, और वहीं से ये मार्केट में डाउन साइड आया, लेकिन अभी लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है, तो मैं इसका वेट करूंगा। अब यहाँ पर मैं पहले से ही मतलब ड्रॉ करके रख लेता हूँ कि प्राइस कहाँ पर मेरे को एक्शन लेना है। तो ये जो आपने देखा होगा, कल भी 37,900 के आसपास से वापस हुई बैंक निफ्टी, और आज भी 37,000 देखेंगे तो लगभग 750 के आसपास से रही है। तो मैं पहले से ही ड्रॉ करके रख लूंगा कि 37,009 के आसपास रेजिस्टेंस है, भले ही मेरे को आर्ली चार्ट में तेजी दिखा रहा होगा, तो मैं वहां पर अवॉइड करूंगा तेजी को, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है। मैं डेली चार्ट में पहले ही ड्रॉ करके बैठ गया हूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, तो मैं उसको आर्ली चार्ट में अवॉइड करूंगा। अब मेरे को बाय क्या करना है, तो मैं पहले से ही डिसाइड करके बैठूंगा कि 37,300-400 के आसपास आना है, तो मैं उसको बाय करना है। तो वहां पर अगर कोई भी आर्ली कैंडल या शॉर्ट टर्म कैंडल मेरे को तेजी दिखाएगी, तब मैं उस पर डिसीजन लूंगा। तो इस तरह से अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सर क्लियर हुआ आपको? यस, हाँ ठीक है सर, ठीक 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 है है ना सर, सर? थैंक यू सो मच। हाँ, इस तरह से, इस ठीक है तरह सर, से। ठीक हाँ हाँ। आ, आप माइक बंद कर दीजिए एक बार। है। तो इस तरह से आप एनालाइजिंग करेंगे, और जो भी अगर आपको क्वेश्चन है, आप मुझे ना क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके चार्ट आईक्यू का एक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, और उस पर मतलब वीडियोस हम अपलोड करते हैं अभी, जितनी भी वीडियो हैं आप उसको देखें, और उसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, या उससे रिलेट कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे फिर इस जो सेशन रहेगा इसमें आप मुझसे पूछेंगे। तो सर हाँ जी। सर नेक्स्ट टाइम से वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो क्या? क्योंकि कभी कभी है ना, टाइम नहीं होता है देखने का। ये जो आज का सेशन हो रहा है, अभी जो सेशन हो रहा है, अभी ठीक है, अभी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से रिकॉर्ड करोगे क्या?
नहीं, रिकॉर्ड होगा, ये आपको मिल जाएगा ना रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड ओके ओके करेंगे ठीक। और इसको मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो चैनल है मैं उसको शेयर कर देता हूँ, मैं आपको वहाँ पर आप कोर्सेज हैं वहाँ पर जाकर आप है ना उसमें देख सकते हैं पहले। तो उससे क्या होगा, एक ओवरव्यू बन जाएगा आपका, फिर आप है ना बेसिक से थोड़ा सा एक एक लेवल पर आ जाएंगे, और फिर वहाँ पर है ना और रिफाइनमेंट होगा, तब जाके आप है ना धीरे धीरे अपनी ये जर्नी पूरी कर पाएंगे धीरे धीरे। और आपका कोई भी ओके स्टडी, कोई भी अगर क्वेरी है स्टडी मटेरियल से रिलेट है या फिर कुछ भी, तो आप उस पर मेरे को क्वेरी कर सकते हैं, और मेरे को है ना मेल भी डाल सकते हैं, या फिर है ना डायरेक्ट ये सेशन रहेगा तो इस पर आप पूछ लेना। ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं कहाँ पर वीडियो हमारी। ओके। हेलो। हाँ, ये देखिए रघुनाथ मणि का जो चैनल है, आप इस पर डायरेक्ट जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर कोर्सेज हैं हमारे, ऑप्शन पर हैं, टेक्निकल एनालिसिस पर हैं, और उस उस पर जाकर आप देख सकते हैं। जैसे कि ये मैं अभी चार्ट आईक्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये चार्ट आईक्यू का कोर्स है। तो बेसिक्स से, तो ये बेसिक से है ये कोर्स, और ओके यहाँ से आप है ना डायरेक्ट अभी कुछ वीडियो हैं, और जो आपकी डिमांड होगी उस पर हम वीडियो बना के भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो है आप उस पर है ना स्टडी करिए, और इससे रिलेट कुछ भी क्वेरी है ना तो फिर मेरे को क्वेश्चन करना। तो ये कुछ वीडियो हैं, आप देखिए इनमें इंडिकेटर बेस पर हैं और चार्टिंग पर हैं। ठीक है, और मतलब बेसिक है, आप इसको पहले देखें और समझें, और फिर मैं इस पर आगे बताऊंगा आपको। ठीक है सर। अच्छा, और कोई क्वेरी सर, बताइए। और सर ये जो कोर्सेज हम करेंगे ये चार्जेबल है या फिर ये है क्या, इसका मतलब चार्ज कितना रहेगा अगर रहेगा तो? नहीं ये सर, ओके ओके ठीक है। हाँ तो मैं पहले आपको है ना कुछ बेसिक चीज़ें कहाँ से चार्टिंग स्टार्ट करेंगे मैं वो बताता हूँ। आगे से मैं है ना आपको पीपीटी पर भी लेकर बताऊंगा आगे से, अभी मैंने स्टार्ट किया जी।
देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। आप आपको मेरी विंडो शेयर हो रही है चार्ट? हाँ सर, होगी। हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है। ठीक ठीक सर। देखिए ये अपना रघुनंदन का ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आपने देखा ही होगा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले चार्टिंग कैसे देखनी है उस पर आ रहा हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक चार्ट ओपन किया है निफ्टी का, ये देखिए। ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर ये डिस्प्ले में जाकर, क्योंकि अभी आप है ना आगे जैसे जैसे टेक्निकल एनालिसिस में एंटर करेंगे, या बहुत से लोग आप में से कुछ होंगे जो एडवांस में हो गए होंगे, मतलब काफ़ी चीज़ें सीख गए होंगे और वो कर रहे होंगे, तो यहाँ से अपने को चार्टिंग किस तरह की चाहिए वो मिलती है। कि ज़्यादातर अगर फेमस देखा जाए तो वो कैंडलस्टिक चार्टिंग है, क्योंकि इसमें है ना कैंडलस्टिक के मतलब और चीज़ें ना देख के केवल कैंडलस्टिक देखकर ही हम उस पर अपना प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। और फिर बार चार्ट है, यहाँ से ये बार चार्ट और लाइन चार्ट, ठीक है। और बाकी जिस तरह का भी चाहे, जैसे कि ये देखिए आप, थ्री लाइन ब्रेक है, कागी है, हेकिनासी है, जिस तरह का भी चाहे उसमें चार्ट हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर है ना हम कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट को देखते हैं और मैं भी उनको ही फॉलो करता हूँ, तो मैं कैंडलस्टिक चार्ट पे बताऊंगा। देखिए कैंडलस्टिक चार्ट में जो कैंडल बनती है, सबसे पहले हम बेसिक पे आते हैं, कैंडल बनती कैसे है। तो कैंडलस्टिक चार चीजों से मिलके बनती है: ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, ये चार चीजों से मिलके बनती है। तो सबसे पहले जो ओपन प्राइस है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसे, ये देखिए, ये जैसे कि ये है यहाँ पर ओपन प्राइस, ये मैं 4 तारीख की दे रहा हूँ, 4 अप्रैल की जो निफ्टी की कैंडलस्टिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ओपन हुआ 17,809, ये ओपन प्राइस हुआ। जैसे ही डे की स्टार्टिंग हुई जो ओपन प्राइस है वो आएगा। अब क्या हुआ कि प्राइस जैसे ही ओपन हुए उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे गए, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली राइज करते रहे और नीचे कितने गए, आप देख सकते हैं कि 17,791 का लो दिखा रहा है, तो वो यहाँ पर हो गया। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर गए और जितने भी ऊपर तक गए, उस दिन का हाई था 18,114, 18,114.65 के आसपास का है ना। तो वो हाई लगाने के बाद प्राइस कहां पर क्लोज हुए, 18,053, 18,053.40 के आसपास क्लोज हुए, जो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस भी दिखा रहा है। तो ये चार चीजें मिलके कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक बनती है, और इन कैंडलस्टिक से ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो कैंडलस्टिक यहाँ पर ये लोअर ट्रेंड लाइन गई है, और यहाँ पर क्या हुआ था कि करीब 17,464 के आसपास ये मार्केट क्लोज हुआ था वीक, लास्ट वीक। और उसके बाद जैसे ही ओपन हुए प्राइस और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके सीधा स्पाइक करे, और उसके बाद से रैली कंटिन्यू रही। 2 दिन में ही है ना इतना मूवमेंट दे गए थे। जो 17,400 के आसपास थे वो 18,100 के आसपास मूवमेंट दे गए। तो यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न बना था, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना था आउटसाइड डे। आप देख सकते हैं ये छोटी कैंडल बनी हुई है, उसके बाद एक बड़ी कैंडल है या एनगल्फ कर लिया है इसको। तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट बुलिश है। ठीक है ना? सर, हाँ जी। नरेश सर, हाँ जी। सर ये जो अपन, हाँ सर, एक सुन लीजिएगा मेरा बात। दिस हाँ थिंग वी आर गोइंग टू एनालाइसिस इज ए पास्ट पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ। हाँ कल जो चीज हो चुका है उसका ये पोस्टमार्टम हो रहा है, ठीक है। हाँ जी। हाँ उसमें अपन सब चीज एनालिसिस कर सकते हैं कि सब चीज एनालिसिस कर सकते हैं कि डबल कैंडल मिला, बुलिश हो गया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग। मार्केट यहाँ से गया, उठा और वहां जाके बंद हो गया। हम्म। सर मेरे को ये जानना है, सपोज दैट जैसे हम्म दो बुलिश कैंडल बना,
और आपने ट्रेड ले लिया सपोर्ट पे, और इमीडिएट मार्केट जाके डाउन हो जाता है, हाँ जी, इमीडिएट डाउन होता है मार्केट, हाँ जी। तो उसको कैसे एनालिसिस करेंगे लाइव मार्केट के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो हमारे को ये समझना चाहिए कि भविष्य तो कोई नहीं जानता कि आगे होगा क्या, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो चाहे टेक्निकल, मतलब परफेक्टली कोई नहीं बोल सकता कि ये फ्यूचर में ये होगा। ठीक है ना, यस बैंक को किसी ने नहीं सोचा था कि वो 12 रुपए के आसपास आए, चाहे जितना फंडामेंटल देखा हो किसी ने। ठीक है, तो फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, है ना, कि ये हो सकता है। अब वो कितना हो सकता है ये अपनी एनालाइजिंग पे डिपेंड है, कि भाई आपने ये एनालाइज किया कि मार्केट नेक्स्ट डे में तेज हो जाएगा, हो भी गया तेज, लेकिन 2 दिन बाद आपका वही प्रेडिक्शन फेल हो जाता है, तो उसमें आप रेंडमली ये चीजें होंगी। लेकिन हमारे को ये समझ में आएगा कि मैं यार 10 बार एनालाइज करने के बाद मेरे 7 ट्रेड सही जा रहे हैं। फेल तो होंगे भाई, मैं अभी तक तेजी में हूं मार्केट में। आपने जैसे बोला कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न बने हैं, 2 सपोर्ट से एकदम बुलिश कैंडलस्टिक बनी हुई है और मार्केट में तेजी, और इमीडिएट देखा कि मार्केट पलट गया। सर मैं 1 मिनट यहाँ इंटरप्ट करूंगा, आज की मैं बात बताता हूँ आपको, ठीक है? हाँ, आज मार्केट 70-80 पॉइंट ऊपर नीचे ऊपर खुला मोटा हाँ, मोटी, हाँ। ठीक है? मेरे अकाउंट में था सिर्फ 2800 रुपए, कल मेरे को लॉस हो गया करीब 1800 रुपए, ठीक है, परसों भी मेरे को 3500 रुपए का लॉस था, ठीक ठीक है, है? ठीक है। डिस्पाइट ऑफ गेटिंग प्रॉफिट मेरे अकाउंट में सिर्फ 2900 रुपए था सर, ठीक है? ओके। उसके बाद क्या है कि मैंने एक कॉल लिया 38 रुपए पे, है ना, हम्म। ये 17,800 का सी लिया, इनफैक्ट अड़तीस ठीक है, रुपए पे, ठीक है तो सर। 44-45 पे गया, उसके बाद सीधा मार्केट फॉल डाउन पे आता है। हम्म, सर मैंने छोड़ दिया कुल मिलाकर, हम्म, करीब 1-2 घंटा छोड़ा है मैंने, हम्म, ठीक है? और उस समय जब 38 रुपए पे मैं ले रहा था ना सर, हम्म। वो 2-3 कैंडल पॉजिटिव में बना है, ठीक है, वो मैंने करीब 1-1:30 बजे के आसपास निकाला उसको 78 रुपए पे जाकर, ठीक है। मार्केट फॉल डाउन हो गया, कुल मिलाकर 14-15 रुपए पे जा चला गया था हाँ, मार्केट। मेरे को सर ये समझना है, क्योंकि मैं बिकॉज आई एम वर्किंग इन निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, ठीक ठीक है सर। है? ये कैसे हो जाता है, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग 2 बुलिश कैंडल, ठीक है ना? 38 रुपए पे लिया, 38 रुपए ऑलरेडी आउट ऑफ मनी था सर, ठीक जहाँ है, पे कुल मिलाकर के 700 के आसपास चल रहा था, बैंक निफ्टी चल रहा था, मैं हम्म, 300 ऊपर पॉइंट पे लिया, और उसका भी डेल्टा तो गड़बड़े था, है ना, हम्म, सब कुछ हम्म। गड़बड़ था, फिर भी मैंने लिया कि मेरे पास अकाउंट में पैसा नहीं था, ठीक है, ठीक है? अंत में मैंने क्या है कि 1900 रुपए पे लास्ट में जाकर निकाल बाहर किया उसको, ठीक लेकिन है। बीच में इतना फ्लक्चुएशन हुआ सर, हाँ, ये इसका एनालिसिस, बिकॉज क्या है कि सब बिगिनर ट्रेडर्स का यही हाल है बाय एंड लार्ज सर, हाँ, वो हाँ। सपोर्ट पे लेते हैं, बुलिश कैंडल पे लेते हैं, उसके बाद क्या है कि मार्केट नीचे चला जाता है, फिर कहते हैं कि ये ऐसे हो गया। बेसिकली क्या है कि मैं मोटा मोटी मैं कोरोना क्या बोलते हैं कि डीमेट अकाउंट खोला है सर, है ना, ठीक है, ठीक कोरोना है। में खोला, उसी समय मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक ये है। रोज की प्रॉब्लम है, हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज इन लाइव मार्केट की 2 कैंडल बुलिश बना और इमीडिएटली मार्केट स्लैप डाउन में चला ये तो सर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप गया जी। एक बार साउंड क्लोज करें। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी बाइंग में कर रहे हैं, आप ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बायर को चलो स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन प्रीमियम पूरा घुलने का वो रहता है, तो ऑप्शन बायर को हमेशा, है ना, ये देखना चाहिए कि वो ऐसी जगह से बाय करें कि जहां से मोमेंटम, मतलब जिस तरह चाहे अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो मोमेंटम फेल ना हो, क्योंकि अगर जैसे ही उसमें वॉलेटिलिटी होती है तो उसमें टाइम वैल्यू जाती रहती है, अगर जितना टाइम तक वो होल्ड करेगा तो उसमें प्राइस मूवमेंट तो होगा लेकिन उतना मूवमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए आप ऑप्शन का एक बार, है ना, वीडियो हमारा कोर्स है उसको भी देख लें, क्योंकि ऑप्शन में क्या रहता है कि ऑप्शन और अंडरलाइन जो आप निफ्टी कर रहे हैं, तो निफ्टी तो 50-60 पॉइंट बढ़ जाती है, लेकिन आपका ऑप्शन, है ना, केवल जो 5-7 पॉइंट बढ़ेगा। तो ये तो समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात आपकी मान रहा हूँ कि आपने बुलिश कैंडलस्टिक पे बाय किया और मार्केट, है ना, वहां से थोड़ा बहुत नीचे दिखाया, लॉस दिखाने लगा और फिर इमीडिएट आपको प्रॉफिट भी दे दिया, चलो वो तो ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये वॉलेटिलिटी तो आपको हमेशा देखने को मिलेगी, लेकिन
इसमें आपको ये करके रखना है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आप डेली बेसिस पर उसको एनालाइज, डेली बेसिस के सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे बजाय शॉर्ट टर्म के। यानी कि डेली का जो चार्ट है उसको फॉलो करें अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। ठीक है। और ये छोटे छोटे ट्रेड ना लेने की कोशिश करें, इसमें बड़ी मूव को फॉलो करें, बड़ी मूव लेने की कोशिश करें। छोटे ट्रेड में आप है ना एक दो ट्रेड सक्सेस हो जाएंगे लेकिन तो फिर फेल हो जाएगा। तो बड़ी मूव लेने के लिए आप ऑप्शन बाय करें छोटी, क्योंकि जब तक बड़ी मूव नहीं आएगी वो इन द मनी हो नहीं पाएगा, तो वो आपको लॉस देता रहेगा। अगर एक दो दिन भी आपने पकड़ लिया तो वो आपको लॉस दे जाएगा। और हो सके तो ऑप्शन को ज्यादा दिन तक ना पकड़ के रखें। अगर 2 दिन तक पकड़ के रखा हुआ है अपने ऑप्शन, ठीक है, और आपको वो लॉस दे रहा है तो उसको काट देना चाहिए। अब मैं बताऊं आपको कि आपने बोला कि मेरे को मैंने बाय किया था और वो इतनी तेज हो गई, तो वो एक सपोर्ट जोन था, हमने भी एडवाइस भी किया था। अगर आप यूट्यूब पर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने एडवाइस भी किया था कि हेलो। 17,600 एक सपोर्ट जोन है, वहां से मार्केट रिकवरी मार सकता है, और वो वहीं से मार्केट रिकवरी मारा। हाँ सर बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ सर इसमें कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इंडिकेटर के विषय में थोड़ी सी जानकारी कुछ दीजिए साथ में सर। हाँ मैं सर आज सेशन स्टार्ट किया है ना, तो टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर के लिए जी। मैं बताता हूँ आपको, है ना, एक मिनट रुकिए। देखिए मैंने आपको बताया, अभी शायद आप यहाँ नहीं थे, हमने अपनी एक प्लेलिस्ट में डाल रखी है जो टेक्निकल इंडिकेटर, जो मेजर टेक्निकल इंडिकेटर हैं, वो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आकर देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ अभी, जो काफ़ी कॉमन है और लोग बाग बहुत देखते हैं, आप भी उस पर देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा एनालाइज करता हूँ, आरएसआई के बारे में थोड़ा रिलेट करता हूँ, है ना, थोड़ा आरएसआई के बारे में बताता हूँ। हाँ सर। हाँ जी। सर हाँ बोलिए। आप आरएसआई नहीं सर, आप वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर वट एवर इट इज लीडिंग और लेगिंग दोनों के बारे में बताइए सर। हाँ मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इसको देखो, इंडिकेटर इंडिकेटर को हम लीडिंग भी बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखो पहले तो ये जान लो, कहने की बातें हैं कि हाँ लीडिंग है, लीड लीड प्राइस से लीड कोई कर ही नहीं सकता, प्राइस अल्टीमेट है। ठीक है, प्राइस को ही फॉलो करते, प्राइस को ही फॉलो करना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन उसके ब्याह पर हम उसका डाइवर्जन कहाँ जा रहा है तो हम उसको लीडिंग कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्राइस अल्टीमेट है, उसको कोई उससे आगे कोई निकल ही नहीं सकता। तो मैं अभी आपको कैसे उसको लीडिंग बना सकते हैं, ये बात हो सकती है, ये एक मिनट देखते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको, निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। हाँ। यस सर, बोलिए। यस सर, यस सर, यस ठीक 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 सर। जी, यस। ये देखिए, यहाँ से हम कोई भी इंडिकेटर देखना है तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्टडी में जाके आरएसआई। यार देखो, ये आरएसआई इंडिकेटर है, और यहाँ से हम इसके जो पैरामीटर्स हैं वो अभी तो डिफॉल्ट में है, हम इसको एडिट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो आरएसआई लाइन है जो आप ये देख सकते हैं ब्लैक वाली, और ये एक जॉन दे रखे हैं इनमें ओवरबॉट,
तो हम ज्यादातर जो मतलब कॉमन यूज करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये 70 अप साइड में और लोअर साइड में 30, इसको हम रेड कर लेते हैं। Yeah. इसमें clear नहीं हो रहा। देखो इसमें दो जोन है, एक तो 70 और एक 30, और ये आरएसआई सिंपल आरएसआई है। तो मार्केट में क्योंकि जिसने ये इंडिकेटर बनाए हैं तो उन्होंने ये एडवाइस मतलब ये तो डिफॉल्ट के हिसाब से दिया हुआ है। आप अपना है ना इसमें पैरामीटर चेंज करके आप अपने पैरामीटर डाल के बना सकते हैं कि ये अजम्पशन रहता है कि अगर प्राइस में मूवमेंट आ रही है और आरएसआई 70 के आसपास है, और जैसे ही वो एंट्री करती है, हालांकि प्राइस तो जब तेजी से बढ़ते हैं तो वो आरएसआई 70 से भी ऊपर 80 के आसपास तक भी पहुंच जाते हैं, और गिरते हैं तो वो 30 क्या 20 से भी नीचे पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें वहां पर कॉशियस हो जाना चाहिए कि जैसे ही 70 से ऊपर जाता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राइस में अब करेक्शन आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल करके बैठ गए। नहीं ठीक है। सर, एक चीज पूछना था। हाँ जैसे बोलिए। आरएसआई है, आरएसआई आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। आप ओवरबोर्ड हेलो। जो डिफॉल्ट है उसको छोड़ दीजिए। हाँ। ओवरबोर्ड जोन में अगर मान लिया कैलकुलेट करेंगे अपन कि हम्म। ये ओवर आपका पैरामीटर क्या होता है? जैसे आप ट्रेड करते हैं सपोज दैट, तो आपका पैरामीटर क्या होता है? देखो मैं बताऊं, नहीं पैरामीटर यही होगा। मैं उसको बताता हूँ कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। एक मिनट देखिए, जहां तक आप मेरे ऊपर बात करेंगे तो मैं अगर इसको देखूंगा तो ये जरूरी नहीं है कि मैं केवल आरएसआई के व्याप पर ही डिसीजन लूं। मैं कैंडलस्टिक भी देखूंगा, मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखूंगा। लेकिन अगर मेरे को केवल आरएसआई देखनी है तो मैं फिर आरएसआई को इस तरह देखूंगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही 70 से ऊपर आया प्राइस, सॉरी आरएसआई, और प्राइस तो बुलिश था ही। ये आज का 5 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, ये लास्ट आवर की कैंडल है। ठीक है, ये देखिए ये 2:05 की कैंडल है। तो प्राइस जैसे ही एंट्री होंगे तो मैं भले ही तेजी में काम कर रहा हूं लेकिन मैं कॉशियस हो जाऊंगा कि अब प्राइस में डिक्लाइन आ सकती है, तो मेरे को उसमें तेजी में काम तो करना है। लेकिन जैसे ही कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो मैं अपनी पोजीशन छोड़ दूंगा, या वहां पर अपनी पोजीशन, अगर कोई मैं स्कैल्पर हूं या छोटा ट्रेड करने वाला हूं, तो ये यहां पर आप देख रहे होगे ये डोजी कैंडल बनी है। ठीक है ना। तो ये एक रिटर्न मतलब रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो मेरा जो डिसीजन होगा ओवरबॉट जोन में है और रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो मैं एक
इसकी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लेके एक रिस्क ले लूंगा। लेकिन जब तक ने जैसे ही आरएसआई 70 के ऊपर गई तो मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर मैं रिवर्सल प्ले करने वाला हूं तो मैं वहां पर पहले ये देखूंगा कि नेगेटिव कैंडल बन रही है या नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तब मैं उसमें जाके एंट्री लूंगा। और ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं कि 70 की जैसे हाँ निकला आपका कैंडल, ठीक है ना, चला गया 80, चला गया 90, चला गया, हाँ मान लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ फिर वापस नीचे आ गया 70 पे, तो आप क्या हाँ। ट्रेड छोड़ दीजिएगा? नहीं, बाय वाला ट्रेड छोड़ना है या और सेल फिर वाला? 70, मैं बाय की बोल रहा हूँ सर, आई एम बायर, मैं ठीक है बाय ठीक की है बात कर रहा हूँ सर आपसे। ठीक और है। दूसरा 70 पे आकर के, ठीक है, फिर वापस कैंडल वापस लौट गया, वो 90 पे चला गया फिर वापस, तो ऐसी हाँ, स्थिति में क्या किया जाए? मेरी बात सुनिए। जब आप बायर हैं तो आप क्या करेंगे, ये ओवरबॉट जोन में चला गया, ठीक है। तो अगर आप फ्रेश ट्रेड करना चाहते हैं तब तो इसको आपको वेट करना होगा कि मार्केट थोड़ा सा भी डाउन साइड आए। तो आप मैंने क्या, मैंने ट्रेड कंटिन्यू किया है, ट्रेड पे मैंने डिक्लाइन नहीं, ट्रेड को कट नहीं किया है सर। ट्रेड को कट नहीं किया ना, तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि 70 के ऊपर जा रहा है, या तो आप है ना अगर वहां पर कहीं रिवर्सल कैंडलस्टिक बना रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लें। अगर नहीं करते हैं और फिर भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप आरएसआई का स्टॉप लॉस रखें। आरएसआई का स्टॉप लॉस आप 50 रखें। अगर आरएसआई 50 से नीचे जा रहा है तो मैं अपना सौदा काट दूंगा। वहां पे स्टॉप लॉस लगा दें बेसिकली, तो ठीक है। स्टॉप लॉस तो नहीं लगेगा क्योंकि आरएसआई की वैल्यू अलग होगी। आरएसआई क्योंकि आरएसआई की वैल्यू अलग होगी और प्राइस अलग चल रहा होगा, तो वहां पर स्टॉप लॉस तो नहीं लगेगा, वो आपको सामने से काटना पड़ेगा। ठीक है ना। आरएसआई 50 पे आएगा तब प्राइस कितने होंगे ये कोई जज नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी है ना 10 मिनट बाद आया तो, और काफी देर बाद आया तो है ना, वो उसमें टाइम लगेगा उसको। तो तो ऐसी आरएसआई, स्थिति में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए तो बेटर है, हाँ वो कर सकते हैं, वी वेब अपना का लेवल। स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या अपना हाँ प्रीवियस लो है उसको आप स्टॉप लॉस बता सकते हैं, वो धीरे धीरे आप। सर, ये मैंने इसलिए पूछा, ये डेली की सर दिक्कत है, डेली नहीं, ये बेसिस तो होगा ही, पे, ये ठीक तो सर होगा ही, है ये ना? आपके साथ नहीं है, ये सभी के साथ है ना। ये सभी के साथ है, लेकिन इसमें ये है कि आप प्रैक्टिस करके आप अपना एक पैरामीटर बना लेंगे। हर किसी को इसी में से ट्रेड करना है, हर एक कोई ये 5 मिनट का भी देख रहा है और आर्ली चार्ट करना है, लेकिन वो उसको देखकर अपना पैसा बनाना है उसको, तो वो उस पर डिपेंड है सर, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी क्या है और वो कैसे माइंडसेट से देखता है चार्ट को, ये उस पर डिपेंड है। यहाँ पर मैं सर आपको वेबिनार बताया। वेबिनार 5 बजे तक का है ना सर? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, वेबिनार 5 बजे तक का है ना? हाँ बस अभी स्टॉप होने वाला है। और अच्छा सर, लास्ट में एक सवाल और पूछेंगे आपसे हाँ बोलिए। कि जैसे सर अभी जैसे क्या है, एसजीएक्स निफ्टी 906 पे चल रहा है, 17,906 पे, जी ठीक है, और निफ्टी क्लोज हुआ है 17,784.35। कल मार्केट बंद है, ठीक सपोज, है ठीक है। ठीक है। What is the expectations? Market is going to be bullish on Monday or bearish on Monday? देखिए मैं जैसे कि मैं डेली वीडियो भी बनाता हूँ, और मैंने कल वीडियो डाला था, तो उसमें ये था कि मुझे नहीं मालूम न्यूज़ क्या चल रही है, आपको भी नहीं मालूम है, या चल भी रही हो, तो मैं अपने लेवल पर कि मेरे को 17,600 से अगर नीचे रहता है मार्केट तो मैं बियरिश रहूंगा, लेकिन 17,600 से ऊपर रहेगा तो मैं बुलिश हूँ। अब वो भले ही सर नेगेटिव मैं खुले। वो नहीं कह रहा, अभी जो मार्केट है बेसिकली न्यूज में यूक्रेन हो कहीं हो, स्टेबल मार्केट है सर, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब ये है नरेश सर, इट इज हैपनिंग एवरी डे बेसिस। अगर कोई न्यूज अगर ड्रास्टिकली अगर आ गया तब तो मार्केट तो स्लो डाउन में चला गया, वो मार्केट रिलैक्स हो गया, स्लो डाउन किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि डेली बेसिस पे जब अपन ओपनिंग करते हैं, मार्केट ओपन होता है, हमको ये समझना है कि ये मार्केट कैसे ओपन होता है, कैसे ओपन होता है। नहीं, ये तो सर देखिए मैं बताऊं, अब मार्केट जैसे कि हमने अभी तक का चार्ट देखा है, अभी मार्केट क्लोज है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 17,600 से ऊपर तेजी करूंगा, और 18,000 से जब तक ऊपर नहीं आ रहा, ज़्यादा तेजी नहीं है, 18,000 तक का मेरा लेवल है, मतलब मैं ऐसा माइंडसेट बना के चार्ट एनालाइज करके बैठ गया हूँ। लेकिन मंडे को क्या न्यूज़ आ जाए, क्या कुछ नहीं मालूम है।
तो सपोज जैसे कि पहले भी न्यूज आती रही है, अगर कोई बड़ी न्यूज बन जाती है और मार्केट में पहले से ही, क्योंकि बाकी मार्केट तो चल रहे होते हैं, जैसे कि जापान का मार्केट चल रहा होता है, चाइना का चल रहा होता है, बाकी सब एशियन मार्केट सारे खुले हुए होते हैं, तो उससे आइडिया लगता है कि कोई ना कोई न्यूज़ है। अगर 1% सभी मार्केट टूटे हुए हैं या आधा % बढ़े हुए हैं, तो कोई ना कोई न्यूज़ है, तो वो वहाँ पर SGX निफ्टी जो पहले से ही चल रही होती है, SGX निफ्टी आपने देखा होगा, सिंगापुर निफ्टी, तो वो पहले से ही उसमें मूवमेंट दिख रहा होता है कि उसकी पैरिटी लेके चल रहा होता है कि अगर मार्केट नेगेटिव चल रहा है एशियन मार्केट, तो वो भी नेगेटिव ही जा रहे होंगे उस वक्त। आधा % को छोड़ दो, 1% अगर सभी मार्केट टूटे हुए हैं तो अपना मार्केट भी डेफिनेटली टूटेगा। तो वहां पर फिर ये हम सोच के बैठे हुए हैं कि नहीं, मैं तो तेजी में ही रहूंगा 17,600 से ऊपर, लेकिन मार्केट देख रहे हैं कि वहां पर है ना कोई न्यूज आ गई नेगेटिव और वो नीचे ट्रेड करने लगा, तो 17,600 से जैसे ही नीचे जाएगा तो मैं फिर उसमें सेलिंग में काम करूंगा। भले ही मैं बुलिश था अभी तक बुलिश हूँ, लेकिन जैसे ही 17,600 से नीचे जाएगा मैं नेगेटिव रहूंगा उसमें। नहीं, मैं सर वो नहीं बोल रहा हूँ, क्या कि बेसिकली क्या है, जब मार्केट निगेटिव में जाए या मार्केट पॉजिटिव में, इफ यू आर ऑप्शन बायर, ठीक है, तो आप दोनों तरफ काम कर सकते हैं। ठीक मैं है, वो नहीं, मैं सर इतना सिंपली जानना चाहता हूँ कि SGX निफ्टी से निफ्टी का क्लोज रिलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल है सर, क्योंकि जो बिल्कुल है। अंडरलाइन है ना SGX निफ्टी का, SGX निफ्टी ही ड्राइव हो रही है इससे, निफ्टी से, अपनी निफ्टी से SGX निफ्टी चल रही है। लेकिन ठीक है। क्योंकि FII और बाहर के जो प्लेयर हैं वो वहां पर है ना फ्यूचर चल रहा है, तो वो उसमें ट्रेड करके अपना कुछ हैज कर लेते हैं पोजीशन, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस इससे मैच होना चाहिए, बाद में इससे मैच हो जाएगा। सर सर एक चीज समझना है, जैसे SGX निफ्टी अगर मान लिया जाए 18,000 तक क्लोज हो गया हाँ आज रात में, 2 हाँ बजे 2 बजे तक 2:30 बजे तक चलता है सर, हाँ क्लोज जी, हो गया, क्योंकि अब 906 पे चल रहा है, ठीक है, क्लोज हो गया, कल मार्केट तो बंद है, हाँ, SGX निफ्टी कल नहीं चलता, नहीं कल नहीं चलेगा। कल नहीं चलता। तो क्या व्हाट विल बी द प्रीपोजिशन टू ओपनिंग द मार्केट वेदर SGX निफ्टी, है ना, इट्स ओनली बेस्ड ऑन द न्यूज, हाँ सिर्फ न्यूज के ऊपर डिपेंड है। अगर मार्केट सर 18,000 पे बंद हो गया, न्यूज अच्छा रहा, हाँ, और अपना मार्केट अभी 806 पे चल रहा है, 784 पे चल रहा है, ये मार्केट कैसे कितने पे खुलेगा सर? नहीं ये उस वक्त यहाँ पर डिमांड सप्लाई, लेकिन एक तो इससे बस एक ये क्लू मिल गया कि मार्केट में कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस तो है। तो भाई 18,000 जाके क्यों क्लोज होगा, 18,000 जाके क्लोज होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज होगी, लेकिन अपने यहाँ ट्रेडिंग बंद है, तो अपने यहाँ तो प्राइस चलेंगे नहीं। तो उस दिन हो सकता है वो अभी 17,800 के आसपास बंद है, 17,900 के आसपास खुल जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 18,000 पे ही जाके खुले। सर दैट इज वेरी ट्रू। मैं भी वही समझना चाहता हूँ बेसिकली। हाँ और दूसरा एक चीज और भी सर जानना है, जैसे क्या है कि मार्केट खुलता है ना, 9 बजे अगर निफ्टी अगर खुला, पहले माइनस में जाता है 500 पॉइंट, फिर प्लस में आता है, इसका हाँ, क्या लॉजिक है सर? नहीं इसमें सर देखिए इसमें सारी चीज पार्टिसिपेट कर रही है, मैंने आपको बताया ना, इसमें कोई लॉजिक अगर आप फिट करने बैठेंगे तो इसमें सबके लॉजिक चल रहे हैं, कोई न्यूज से लेके चल रहा है, कोई टेक्निकल को लेके चल रहा है, ठीक है, कोई फ्यूचर के ट्रेड लेके चल रहा है। तो इसमें 500 पॉइंट जाके और 500 पॉइंट ही रिकवर होना, जैसे कि जरूरी नहीं है वो न्यूज पे ही हो, कुछ ऐसी लेवल्स होते हैं कि जहां पर मार्केट सपोर्ट लेता है वहीं से मार्केट रिकवरी दिखाई देती है। ये जरूरी नहीं है कि वो न्यूज बेस पे ही चलेगा सारा। अब सर अच्छा। देखिए, अब एक बात सुनिए, यूक्रेन वाला मैटर है वो अभी भी चल रहा है ना, ठीक है, पहले क्या हो गया था और अब क्या हो गया, मार्केट वहीं का वहीं आ गया, मार्केट रिकवर कर लिया। मार्केट रिकवर कर लिया ना, तो अब इसमें क्या लॉजिक है सर कि भाई युद्ध तो अभी भी बंद नहीं हुआ, वॉर तो अभी भी चल रहा है, तो फिर क्यों रिकवर हो गया भाई, वहीं का वहीं आ गया। तो ये तो मार्केट पार्टिसिपेट है, वही इसको मार्केट को मूव कराते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। जब एक बार तेजी पकड़ने लगी, सभी वर्ल्ड मार्केट रिकवर होने लगे, तो अपना मार्केट भी काफी तेज हो गया, क्योंकि अपना मार्केट ज्यादा आउट परफॉर्म करता है सभी मार्केट को, देखा होगा आपने, अगर बढ़ता है तो ज्यादा तेजी से ही बढ़ता है और गिरता है तो ज्यादा तेजी से भी गिरता है। तो इसमें कोई वैसा लॉजिक नहीं है, सेंटीमेंट है, मार्केट सेंटीमेंट है।
ठीक है सर, आज के लिए इतना ही है, और कुछ क्वेरी रहेगी तो ठीक है नेक्स्ट वीक सर, बैठते हैं। नेक्स्ट वीक बात करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू एवरीवन। ओके। ठीक है सर, थैंक यू।